डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज डिटरमाइन सेकंड एंड आरथ टर्म ऑफ एन एपी whose sixth term is 12 and eighth term is 22। सिक्स टर्म गिवन है 12 एंड एट्थ टर्म गिवन है 22। तो जो एपी है उसकी nth टर्म क्या होती है, Tn इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। और ये गिवन है हमारे पास, यानी कौन सी टर्म गिवन है, सिक्स टर्म गिवन है। तो T6 क्या होगा, A1 प्लस 6 माइनस 1D, यानी ये होगा A1 प्लस 5D। गिवन है हमारे पास 12। और दूसरा क्या है, एट्थ टर्म। तो इसी प्रकार एट्थ टर्म क्या हो जाएगी, A1 प्लस 7D, ये है 22। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस माइनस और ये माइनस, तो A1 से A1 क्रॉस हो जाता है, यहाँ पर बचता है माइनस 2D इज इक्वल टू कितना बचता है, माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2D इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 5। D क्या है, कॉमन डिफरेंस। एपी का कॉमन डिफरेंस D आ जाता है 5। अब हम इससे क्या करते हैं, A की वैल्यू निकाल लेते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, हम किसी में भी रख लेते हैं, आंसर सेम आता है। तो 1 में रखते हैं A1 प्लस 5D, D की जगह 5 पुट करते हैं, ये होता है 25 इज इक्वल टू 12। implies that A1 इज इक्वल टू 12 माइनस 25 माइनस 13। अब देखो एपी के लिए हमारे पास क्या आ चुका है, A1 आ चुका है माइनस 13 और कॉमन डिफरेंस आ चुका है 5। तो हम क्या कर सकते हैं, जो nth टर्म है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूछा है सेकेंड एंड आरथ टर्म, तो आरथ टर्म निकालते हैं हम। टी आर इज इक्वल टू A1 प्लस R माइनस 1D, ये हो जाएगी हमारी आरथ टर्म। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, A1 माइनस 13 प्लस R माइनस 1D है हमारे पास 5, implies that इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 5R माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये माइनस 13 और माइनस 5 माइनस 18, यानी हो जाता है 5R माइनस 18। ये हो जाती है हमारे पास आरथ टर्म। अब इन्होंने पूछा है आरथ टर्म के बाद पूछा सेकंड टर्म, तो T2 निकाल लेते हैं। क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1D। A1 की वैल्यू है हमारे पास n, सेकेंड टर्म पूछा है, इज इक्वल टू A1 है माइनस 13 प्लस 2 माइनस 1 और D की वैल्यू हमारे पास 5। D की वैल्यू है 5, ये पुट कर देते हैं। तो माइनस 13 और ये बच जाता है 1 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ए सर्टेन एपी 24th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 10th टर्म। यहाँ पर गिवन है 24th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 10th टर्म। प्रूव दैट 72 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 34th टर्म। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं 24th टर्म कैसे लिखेंगे हम, 24th टर्म T24 क्या हो जाएगी, A1 प्लस 23D और ट्वाइस ऑफ 10th टर्म, 10th टर्म लिख लेते हैं हम। 10th टर्म कितनी हो जाएगी,
A1 + 9D। कंडीशन गिवन है 24th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 10th टर्म। ये किसके इक्वल है? इसके 2 गुने के बराबर है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं A1 + 23D किसके बराबर है? किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ 10th टर्म। 10th टर्म ये है 2 × A1 + 9D। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाता है A1 + 23D = 2A1 + 18D। implies that A1 हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। A1 - 2A1 = राइट में है 18D, लेफ्ट से राइट में जाएगा -23D। implies that -A1 = -5D। माइनस से माइनस कैंसिल। A1 = कितना हो जाता है? 5D। यानी A किसके होगा? जो A1 है फर्स्ट टर्म है डिफरेंस के 5 गुना। A1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5D। अब जो नेक्स्ट टर्म गिवन है 72 इज ट्वाइस ऑफ 34th टर्म। तो इनको हम लिख लेते हैं 72 टर्म क्या होगी? 72 टर्म होगी T72 = A1 + 71D। एंड नेक्स्ट कहा है इसमें 34th टर्म T34 क्या होगा? A1 + 33D। और इसके लिए कंडीशन गिवन है 72 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 34। तो implies that according to क्वेश्चन A1 + 71D किसके बराबर है? ये 34th टर्म के ट्वाइस 2 × A1 + 33D। और जो A1 है उसकी वैल्यू कितनी आई थी? A1 की अभी हमने निकाली थी। A1 = 5D आया था हमारे पास। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है, इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं 5D। तो ये हो जाता है 5D + 71D = 2 × A1 की जगह 5D + 33D। तो ये हो जाता है 76D = 2 × 38D। कितना हो जाता है ये? 76D = 76D। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड दैट। 72 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 34th टर्म। 34th टर्म कितना आया है? 76D और 72 टर्म आया है 76D। हेंस प्रूव्ड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन ए सर्टेन एपी प्रूव दैट सम ऑफ m + nth टर्म एंड m - nth टर्म इज = ट्वाइस ऑफ mth टर्म। तो हम सबसे पहले इन तीनों टर्म को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे Tm + n टर्म। तो क्या हो जाएगा? A1 + m + n - 1 × D। दूसरा m - nth टर्म Tm - nth टर्म A1 + m - n - 1D। और तीसरा mth टर्म क्या होगा? A1 + m - 1D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं सम ऑफ m + n nth टर्म एंड m - nth टर्म। तो इन दोनों का हम सम करते हैं। किसके ट्वाइस आना चाहिए? ट्वाइस ऑफ mth टर्म। तो दोनों का हम सम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A1 + m + n - 1D प्लस
A1 प्लस M माइनस N माइनस 1 D। इनको हम ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा A1 प्लस MD प्लस ND माइनस D प्लस A1 प्लस MD इसके साथ गुना माइनस ND 1 के साथ गुना माइनस D। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखो ND प्लस और ND माइनस, एक तो ये क्रॉस हो जाता है। हमारे पास क्या बचता है, उसके बाद देखो क्या बचता है, A1 2 A1 MD प्लस MD 2 MD माइनस D और माइनस D माइनस 2D। ठीक है, अब इसमें से क्या कर लेते हैं हम, 2 कॉमन आ जाता है हमारे पास, 2 कॉमन ले लेते हैं। A1 प्लस MD माइनस D। अब यहाँ पर देखते हैं हम इन दोनों में क्या कॉमन है, D कॉमन है, इज इक्वल टू 2 इंटू A1 प्लस D कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा M माइनस 1। ठीक है, ये क्या होगा M माइनस 1D। ये क्या जाता है 2 इंटू A1 प्लस M माइनस 1D। ठीक है, और क्या कहा था इसमें, सम ऑफ M प्लस nth टर्म M माइनस nth टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म। अब इनका सम आ चुका है, और ट्वाइस ऑफ mth टर्म क्या लेते हैं, ट्वाइस ऑफ mth टर्म क्या आएगा 2 A1 प्लस M माइनस 1D। अगर हम चेक करें तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और यही हमसे कहा था M प्लस nth टर्म प्लस M माइनस nth टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म। तो इन दोनों का हमने जोड़ किया है, तो ये आया हमारे पास। ठीक है, और इसका ट्वाइस करते हैं तो ये आता है, तो दोनों क्या हैं, बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 12th है, इफ 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ 10th टर्म, फाइंड 15th टर्म। किसी एपी का फिफ्थ टर्म का 5 टाइम, उसी एपी का 10 टाइम ऑफ 10 टर्म। तो फिफ्थ, पहले सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, फिफ्थ टर्म एंड 10th टर्म। तो T5 हमारे पास क्या होगा, A1 प्लस 4D, एंड 10th टर्म क्या होगा, A1 प्लस 9D। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, T5 5 टाइम ऑफ फिफ्थ टर्म, इसका 5 टाइम करते हैं, 5 A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ 10th टर्म। 10 टाइम ऑफ 10th टर्म कितनी आई है, A1 प्लस 9D। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 5 A1 प्लस 20D इज इक्वल टू 10 A1 प्लस 90D। यह आता है, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं हम A को, और D को राइट साइड ले देते हैं, तो ये देता है 5 A1, ये माइनस का हो जाएगा, 10 A1 इज इक्वल टू, ये कितना है 90D माइनस 20D, इम्प्लाइज दैट ये कितना बचता है, माइनस 5 A1 इज इक्वल टू, ये कितना बच जाता है 70D। तो A1 इम्प्लाइज दैट A1 माइनस का हो जाएगा ये
70/5 डी, सिंपल यहाँ आ जाता है, इम्प्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू -14 डी, 14 पंजे 70। तो A1 की वैल्यू आ चुकी है, A1 को क्या लिख सकते हैं हम, -14 डी लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या है, टी 15th टर्म, इन्होंने पूछा था फाइंड 15th टर्म। 15th टर्म हम कैसे लिखेंगे, T15 इज इक्वल टू A1 प्लस 14 डी, और ए की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ए की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, -14 डी प्लस 14 डी, -14 डी प्लस 14 डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो देन T15 यानी 15th टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, m टर्म निकालते हैं, n टर्म निकालते हैं, m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू इक्वल पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, टी m क्या होगा, A1 प्लस m माइनस 1 डी, टी n है A1 प्लस n माइनस 1 डी, और क्या है m प्लस nth टर्म। तो टी m प्लस nth टर्म क्या होगी, A1 प्लस m प्लस n माइनस 1 डी, ये होगी। ये हमने m प्लस nth टर्म 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है m टाइम ऑफ mth टर्म n टाइम ऑफ nth टर्म इक्वल है दोनों। तो m टाइम करते हैं हम mth टर्म का, m A1 प्लस m माइनस 1 डी इज इक्वल टू n टाइम ऑफ nth टर्म। तो n टाइम ऑफ nth टर्म कितनी है, A1 प्लस n माइनस 1 डी। अब हम इनको ओपन कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट m ये हो जाएगा A1 प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n A1 प्लस एन डी माइनस डी, हमने डी की मल्टीप्लाई कर दी है -1 के साथ और n-1 के साथ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, m की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, m A1 प्लस m स्क्वायर डी माइनस m डी इज इक्वल टू n A1 प्लस n स्क्वायर डी माइनस n डी। na को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इम्प्लाइज दैट m A1 प्लस m स्क्वायर डी माइनस m डी माइनस n A1 प्लस n स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर डी और ये हो जाएगा प्लस n डी इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, m A1 ये इकट्ठा लिख लेते हैं, m A1 माइनस n A1, m स्क्वायर n स्क्वायर इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, सिंबल हमने चेंज नहीं करना है, सिंबल का ध्यान रखना है। ये होगा m स्क्वायर डी और ये माइनस n स्क्वायर डी, और क्या बच जाता है एम डी और एन डी, माइनस एम डी है और प्लस एन डी है इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम A1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा m माइनस n, इन दोनों में से हम
डी कॉमन ले लेते हैं प्लस डी, ये बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन आ जाता है प्लस डी, यानी एम माइनस एन करना हमने, देखो एम माइनस एन है, एम माइनस एन है, तो हम क्या कर लेते हैं माइनस डी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या है तीनों में, एक तो ये टर्म है, एक ये है और एक ये है, तीनों में m माइनस एन कॉमन है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन होता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, m माइनस एन कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ पर m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, अप्लाइज दैट m माइनस एन कॉमन हमने ले लिया है यहाँ से। तो फर्स्ट में क्या बचेगा, a1 बच गया यहाँ से, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा d है साथ में, और यहाँ पर बचेगा m प्लस n। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n m माइनस n। m माइनस n कॉमन लिया है तो क्या बचेगा m प्लस n। तो ये हमारे पास m प्लस n बचा है, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस d। ठीक है, m माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो इम्प्लाइज दैट m माइनस n, और ये हो जाता है a1। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों टर्म में d कॉमन हम ले सकते हैं, d कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस हमने d कॉमन ले लिया है, तो इसमें से d कॉमन लिया तो क्या बचेगा m प्लस n, और ये क्या बचेगा -1, ये बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो चुकी हैं, यानी ये क्या बन चुकी है m माइनस n, और ये हो जाती है a1 प्लस m प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m माइनस n इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। m माइनस n इज इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, इसके लिए AP के लिए m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो m माइनस n 0 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस m प्लस n माइनस 1 टू d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया है, और यही हम गिवन था, हमने प्रूव करना था m प्लस n a1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास आ चुका है, ये प्रूव हो चुका है। यानी t, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी टर्म है ये, t m प्लस n, इसको लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू क्या आया है 0। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ AP 3, 10, 17 एंड 63, 65, 67 आर इक्वल। कह रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए दोनों AP इक्वल होंगी, किस nth टर्म के लिए। तो सबसे पहले हम इनकी nth टर्म निकाल लेते हैं दोनों की। फर्स्ट AP है हमारे पास, फर्स्ट AP क्या है 3, 10, 17। इसकी nth टर्म निकालते हम, a1 इज इक्वल टू है 3 एंड d इज इक्वल टू यहाँ पर है 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 10 7, तो d है हमारे पास 7। इसकी nth टर्म निकालते हम, n इज इक्वल टू nth टर्म होगी a1 प्लस n माइनस 1 d, तो ये हो जाएगी
3 प्लस n माइनस 1, n टर्म तो हमने निकालने हैं, डिफरेंस है 7 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 7n माइनस 7, ये किसकी इक्वल हो जाएगी इज इक्वल टू ये हो जाएगी 7n माइनस 4। तो एक ये टर्म nth टर्म आ चुकी है हमारी फर्स्ट एपी की। सेकंड एपी लेते हैं, हमारे पास सेकंड एपी क्या है, सेकंड एपी कितनी हमारे पास 63, 65, 67, 63, 65 एंड 67। तो A1 यहाँ पर हमारे पास है 63, D है हमारे पास 2, 65 माइनस 63 2। इसकी nth टर्म निकालते हम, इसकी nth टर्म A1 प्लस n माइनस 1 D, और A1 हमारे पास कितनी है 63 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस है 2। इसको सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास ये आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कितनी आ जाएगी 61 प्लस 2n। तो ये कह रहे हैं दोनों इक्वल किस n की वैल्यू के लिए होंगी, तो दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं। फर्स्ट आया था हमारे पास nth टर्म आई थी, फर्स्ट nth टर्म आई थी 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। तो n को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 7n माइनस 2n, यहाँ पर राइट साइड में सिंबल प्लस है, लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू 61 प्लस 4, यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, ये हो जाता है 13th। तो n इज इक्वल टू 13th, जो 13th टर्म के लिए ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, pth term of a p is q and qth term of a p is p, prove that rth term is p plus q minus r। तो pth term और qth term, तो सबसे पहले हम pth term निकाल लेते हैं, pth और qth term निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले pth term निकालते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और टी क्या होगा A1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या गिवन है, ये गिवन है इज इक्वल टू pth टर्म किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है, इज इक्वल टू क्यू, और जो क्यूथ टर्म है इज इक्वल टू p। तो ये दो इक्वेशन बन जाते हैं हमारे पास। अब क्या करते हैं, देखो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसमें से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है हमारे पास p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 टू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से देखो डिफरेंस डी कॉमन है दोनों में, डी हम कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन लेने के बाद क्या बचता है यहाँ पर p माइनस 1, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस क्यू और प्लस 1, सिंपल चेंज हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो ये -1 है, ये +1 है, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सॉरी d तो हमने कॉमन लिया है, इन दोनों में से d कॉमन लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाता है इज इक्वल टू p माइनस क्यू, d इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये है p माइनस क्यू, क्यू माइनस पी। इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं d निकाल लेते हैं, यानी
लेफ्ट साइड में डी के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाता है क्यू माइनस पी, और ये क्या है क्यू माइनस पी। इसमें हम क्या कर लेते हैं, कॉमन माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कट जाता है, तो डी कितना आ जाता है, डी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस डी इज इक्वल टू वन, देन डी इज इक्वल टू माइनस वन। डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, डी इज इक्वल टू माइनस वन। अब हमें क्या करना है, डी की वैल्यू आ चुकी है, आर्थ टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू और चाहिए अभी हमें। इसके लिए डी की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। इसमें हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ए वन इज इक्वल टू वैल्यू थी हमारे पास ए वन प्लस पीथ टर्म थी हमारे पास पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें हम डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी ए वन प्लस पी माइनस वन और डी की वैल्यू है माइनस वन इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ए वन, ये क्या हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, इम्प्लाइज दैट ए वन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन। अब हमारे पास ए वन की वैल्यू भी आ चुकी है और हमारे पास डी की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम जो आर्थ टर्म था क्या कहा था, प्रूव दैट आर्थ टर्म इज पी प्लस क्यू माइनस आर। तो आर्थ टर्म लिखते हैं हम सबसे पहले, टी आर इज इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब हम क्या करते हैं, इसमें ए वन की वैल्यू पुट करते हैं और डी की वैल्यू पुट करते हैं, ये करते हैं कोई भी टर्म हम निकालते हैं। तो ए वन की वैल्यू आई है हमारे पास, ये रही क्यू प्लस पी माइनस वन, इसकी जगह हम पुट कर देते हैं क्यू प्लस पी माइनस वन, इसकी जगह पुट कर दिया हमने ये। अब आगे प्लस आर माइनस वन और डी की वैल्यू क्या है माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाता है क्यू प्लस पी माइनस वन की मल्टीप्लाई होती है आर माइनस वन के साथ, तो माइनस आर और प्लस वन हो जाता है। अब देखो माइनस वन है प्लस वन है, ये कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है क्यू प्लस पी माइनस आर। और यही क्वेश्चन में पूछा था पी प्लस क्यू माइनस आर। आर्थ टर्म क्या है हमारे पास, आर्थ टर्म आ गई हमारे पास, क्या चुकी है ये पी प्लस क्यू माइनस आर। और यही हमने प्रूव करना था कि आर्थ टर्म को प्रूव करके दिखाइए, आर्थ टर्म क्या होनी चाहिए, पी प्लस क्यू माइनस आर। आर्थ टर्म हमने निकाली है, तो आर्थ टर्म क्या आ चुकी है, पी प्लस क्यू माइनस आर, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन है 16th, pth term of a p is 1 upon q and qth term of is 1 upon p, find p qth term। तो pth term गिवन है एंड qth term गिवन है, तो सबसे पहले हम pth term निकाल लेते हैं। pth term क्या हो जाएगी, a1 प्लस p माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और दूसरा निकाल लेते हैं हम t क्यूथ टर्म निकाल लेते हैं, a1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। और ये गिवन है pth टर्म गिवन है, pth टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, ये क्या गिवन है 1 अपॉन क्यू, और ये क्या गिवन है क्यूथ टर्म 1 अपॉन p गिवन है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो जाती हैं। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, ये यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, क्या बच जाता है हमारे पास इस तरह से p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन p।
अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसी प्रकार देखो, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डी कॉमन ले लेते हैं हम, डी पी माइनस वन, सॉरी डिफरेंस ले लिया हमने, डी क्या बच जाता है, डी डिफरेंस ले लिया है, पी माइनस वन, और ये क्या होगा माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी। माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाता है, ये बचेगा डी इंटू पी माइनस क्यू, और इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, पी क्या हो गया क्या हो पी, तो क्या बचेगा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। अब यहाँ पर देखो पी माइनस क्या है, पी माइनस क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू, और क्यू पी हम कुछ लिख सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू हमारे पास यानी कॉमन डिफरेंस आ चुका है, डी एक वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, किसी भी टर्म के लिए, जनरल टर्म के लिए ए वन की वैल्यू और चाहिए हमको, तो इस डी की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, क्या था a1 प्लस पी माइनस, इसमें हम पुट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो a1 प्लस पी माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या था 1 अपॉन क्यू। अब हम क्या कर लेते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसको, a1 प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी कॉमन नहीं, इसको हमें क्या चाहिए a1 की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, यानी a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस ये कितना हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन पी क्यू, यानी a1 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, p क्यू यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, p क्यू एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर क्यू है तो p हो जाएगा माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अब p से p कैंसिल 1 अपॉन p क्यू, यानी a1 इम्प्लाइज दैट a1 कितना आ गया हमारे पास 1 अपॉन पी क्यू। अब हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी, d की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू, d की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू, और a की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 1 अपॉन पी क्यू। अब हमें चाहिए क्या है पी क्यूथ टर्म, तो पी क्यूथ टर्म लिखते हैं हम, पी क्यूथ टर्म लिखते हैं हम, पी क्यूथ टर्म कैसे निकलेगी, a1 प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करते हैं, इसमें a1 की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 की वैल्यू और d की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन पी क्यू आई थी, a1 की जगह हम रख देते हैं 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, और d की वैल्यू भी हम रख देते हैं पी क्यू। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये देता है 1 अपॉन पी क्यू, लिख लेते हैं, प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। अब यहाँ पर क्या जाता है कॉमन हम ले लेते हैं, पी क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 1 प्लस पी क्यू माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा पी क्यू अपॉन पी क्यू, क्या बचेगा 1। तो हमारे पास टी पूछा था ये पी क्यूथ टर्म, पी क्यूथ टर्म कितनी आ जाती है 1, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आता है, पी क्यूथ टर्म पूछा था, पी क्यूथ टर्म के सोल्यूशन आता है 1। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सभी को समझ आया होगा, ठीक है, अच्छे से तैयारी करें समझ के, ओके।